और हर मोबाइल लैपटॉप इस्तेमाल करने वालों के लिए देखना बेहद जरूरी है। वैसे भी देर रात तक मोबाइल देखना आंखों पर असर डालता है, लेकिन अगर आप देर तक अंधेरे में मोबाइल या लैपटॉप चलाते हैं तो यह आपको अंधा तक कर सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या आप रात के अंधेरे में फेसबुक चलाते हैं? क्या आप देर रात तक इंस्टा पर रील्स देखते हैं? क्या यूट्यूब पर देर रात तक वीडियो देखते हैं? क्या आप मोबाइल पर देर तक वेब सीरीज देखते हैं? अगर अंधेरे में मोबाइल चलाते हैं तो सावधान, ये आदत आपको अंधा बना सकती है। क्या आपको भी रातों को नेटफ्लिक्स या फोन चलाने का शौक है? अगर ऐसा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि विजन सिंड्रोम का खतरा हो सकता है और इससे कई बार आंखों की रोशनी भी जा सकती है। और ऐसा ही एक मामला हाल ही में देखने को मिला है। तो क्या है ये विजन सिंड्रोम, कैसे इससे बचा जा सकता है? दरअसल लोगों की आदत होती है रात में लाइट बंद कर मोबाइल या फिर लैपटॉप चलाने की, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते हैं कि इस दौरान मोबाइल और लैपटॉप से निकलने वाली रोशनी आपके आंखों की रोशनी छीन सकती है। इससे कंप्यूटर या स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम हो सकता है। अंधेरे में इन डिवाइसेस को यूज करते हो तो जो कि बैकग्राउंड और जो स्क्रीन के बीच में कॉन्ट्रास्ट है, उसकी वजह से आई को ओवर यूज करना पड़ता है फोकस करने के लिए, जिससे कि आई का स्ट्रेन ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए अंधेरे में डिवाइसेस को यूज ना करें। अगर आपको अपनी आंख पे स्ट्रेन को कम करना है, रूम में एक बैकग्राउंड हल्की सी लाइटिंग होनी चाहिए, जिसको हम एम्बियंट लाइटिंग कहते हैं। आखिर ये कंप्यूटर या स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम है क्या? दरअसल ये आंख की ऐसी बीमारी है जिससे आंख का लुब्रिकेंट कम हो सकता है। अंधेरे में ज्यादा देर तक मोबाइल देखने से इसका असर ज्यादा होता है। करीब से मोबाइल चलाने के कारण आंख का पानी सूख जाता है, आंखों की ब्लिंकिंग रेट कम हो जाती है, देर रात तक नींद नहीं आती, सिर दर्द, आंख में लाली आना, पानी आना इसके लक्षण हैं। बच्चों में बायोपिया होने का खतरा बढ़ जाता है और कई तरह की सिम्टम्स होगी, जैसे दिखने में धुंधलापन हो जाना, स्ट्रेन होना, इरिटेशन होना, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होना, आंख में लाली आना और आंख में फोकस करने में डिफिकल्टी होना। ये सब पार्ट है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का, जो कि एक्सेस आपके डिजिटल स्क्रीन को वॉच करने से होता है। डॉक्टर की माने तो अगर आप रात के अंधेरे में देर तक मोबाइल चलाते हैं या फिर डिजिटल डिवाइस इस्तेमाल करते हैं तो आपको खास ध्यान रखना होगा। सबसे पहला, मोबाइल का इस्तेमाल जितना कम हो सके उतना कम से कम करें। मोबाइल को आंख से एक नियत दूरी पर रखकर चलाएं। हल्की लाइट जलाकर मोबाइल का इस्तेमाल करें। 20-20-20 रूल को फॉलो करें। इस रूल के तहत 20 मिनट डिवाइस पर आंखें रखें, 20 सेकंड का ब्रेक लें और स्क्रीन से 20 फीट की दूरी पर कहीं और देखें। डिवाइसेस को जितना अपने से दूर रखे, जितना बड़ा डिवाइस यूज करे वो अच्छा है। बीच बीच में ब्रेक्स दीजिए। आंखों को एक अगर पूरी टाइम आंख पास के लिए फोकस करती रहेगी तो ज्यादा स्ट्रेन होगा, तो बीच बीच में आंख को रिलैक्स करना है। इसके लिए एक रूल है 20-20-20 रूल, जिसमें एवरी 20 मिनट्स लुक एट एन ऑब्जेक्ट 20 फीट अवे फॉर 20 सेकेंड्स। तो हर 20 मिनट आप दूर देखिए, उससे आपकी आंखों को रिलैक्सेशन मिलता है। थोड़ा सा आंखों को ब्लिंक करिए ताकि ड्राइनेस ना हो। डॉक्टर्स की माने तो विजन सिंड्रोम के लक्षण जैसे ही पता चले डॉक्टर से सलाह लें। खासकर जब आंख से पानी आए तो पानी से आंख न धोएं। इससे आंखों की लुब्रिकेंट धुल सकती है, जो ज्यादा खतरनाक हो सकता है। एक टेम्पररी ये समझना है कि आपको लुब्रिकेंट ड्रॉप डालते रहना चाहिए। गलती क्या करते हैं लोग, कई बार सोचते हैं कि आंख में ड्राइनेस है तो पानी की छींटे मार लें। वो छींटे मारने से जो नेचुरल ऑयल भी है वो भी वॉश आउट हो जाता है और ड्राइनेस बढ़ जाती है। तो ये ना करें। लुब्रिकेंट ड्रॉप शेल्फ से कोई भी जो मिलता है केमिस्ट शॉप में वो भी डालेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम बढ़ गई, क्रॉनिक हो गई और MGD जैसे माइबोबियन ग्लैंड डिस्फंक्शन इसको कहते हैं, अगर ये बढ़ गया तो आगे भी ऑयल प्रोडक्शन परमानेंट कम हो सकता है, जो कि एक लॉन्ग टर्म ड्राई आई सिंड्रोम बन जाएगा। डॉक्टर की माने तो विजन डिसऑर्डर तब पैदा होता है जब आप मोबाइल, टीवी या कंप्यूटर का इस्तेमाल लंबे समय तक करते हैं। हालांकि डिजिटल जमाने में यह आम बात है, लेकिन इससे आंखों की देखने की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए रात के अंधेरे में मोबाइल कम से कम चलाएं। खासकर बच्चों को रात के अंधेरे में मोबाइल से दूर ही रखें।
तो बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अंधेरे में फोन ना चलाएं और जितना कम फोन का इस्तेमाल कर सके और जितनी बड़ी स्क्रीन के साथ करें उतना ज्यादा अच्छा है। और बड़ों के लिए भी जो ये खतरा है वो साफ तौर पर है। तो लोगों से, डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अपने फोन का इस्तेमाल आप रोशनी में करें और ब्रेक भी दें, ताकि इसके चलते कल को आंखों पर बात ना आए, क्योंकि आंखों की दृष्टि जो है वो कम